हेलो बच्चों, मैं कृष्णा शर्मा आप सभी का रीजनिंग क्लास में स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग 3 केस पढ़ चुके थे, आज चौथा केस पढ़ेंगे। एक ही पासा का जब एक स्थिति दिया हो, ठीक ना। इस सवाल को लगाने के लिए हम सबसे पहले चेक करते हैं कि पासा कौन सा है, मानक पासा या साधारण पासा। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं बाबू आप लोगों को कि मानक पासा जो होता है जिसके विपरीत सतहों का योगफल 7 हो। विपरीत सतहों का योगफल क्या हो? 7 हो। विपरीत सतहों का योगफल, विपरीत सतह का जो योग हो वो 7 के क्या हो? बराबर होता है। और एक पासा होता है साधारण पासा। साधारण पासा इसमें क्या होता है कि इसमें दो सतहों का योगफल, दो पड़ोसी सतह, दो पड़ोसी सतह का योग 7 के बराबर होता है। यदि दो विपरीत सतह का योगफल 7 हो तो उसे मानक पासा कहेंगे, और दो पड़ोसी सतह का योगफल 7 हो जाए तो क्या कहेंगे? उसे साधारण पासा कहते हैं। देखते हैं इस पासे को। इसमें क्या है? इसमें दिख रहा है कि कोई भी पड़ोसी सतह का योगफल क्या है? 7 के बराबर नहीं है। जब ऐसा कंडीशन दिखेगा तो हम क्या समझेंगे? इसको मानक पासा, क्योंकि यह विपरीत सतह का योगफल 7 होगा। अब क्या हो जाएगा? विपरीत सतह का योगफल 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मानक पासा। और इस पासे को देखेंगे तो इसमें क्या दिख रहा है? दो पड़ोसी सतह का योगफल क्या दिख गया? 7 दिख गया। तो ये क्या हो जाएगा? साधारण पासा हो जाएगा। साधारण पासा हो जाएगा, साधारण पासा, ठीक ना। तो इसमें हम लोग को छांटना है कि विपरीत क्या होगा। अब देखते हैं इसको। एक का विपरीत पूछ रहा है, ठीक ना। हम जानते हैं कि मानक पासा में विपरीत सतह का योगफल क्या होता है? 7 होता है। और जब इसमें दे दिया है कि एक का विपरीत पूछ रहा है कि एक का विपरीत क्या होगा, तब क्या हो जाएगा? विपरीत सतह एक का पड़ोसी अगर बराबर विपरीत क्या हो? 6 हो, तब इसका योगफल क्या होगा? 7 होगा। हमको क्या करना था कि विपरीत सतह का योगफल 7 के बराबर लाना था। पूछ रहा है एक का विपरीत, तो क्या हो जाएगा? एक का विपरीत 6, जब जोड़ेंगे तभी 7 आएगा। अब इसमें देखते हैं, अब इसमें पूछ रहा है कि 3 का विपरीत क्या होगा, ठीक ना। तो इस पासे में देखेंगे कि ये क्या होता है कि दो पड़ोसी सतह का योगफल क्या होता है? 7 के बराबर होता है, ठीक ना। अब इसमें देखेंगे तो 3 का विपरीत कुछ भी हो सकता है। 3 का विपरीत कुछ भी नहीं, ये 4 नहीं हो सकता है और 5 भी नहीं हो सकता। जो बचा होगा इसके अलावा वो सब हो सकता है। 1 बचा है और 2 बचा है और क्या बचा है? 6। तो क्या हो जाएगा? ये इसके विपरीत सतह हो जाएंगे, ठीक ना। इसी प्रकार एक और सवाल लेते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या बनेगा, ठीक। चलिए तो आइए देखिए। अब एक पासा दिया, अब इसमें 1, 4 और 6 दिख रहा है सतह, ठीक ना। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि पासा कौन सा है, ठीक। तो देखेंगे यहाँ पे दो सतहों का योगफल क्या दिख रहा है? 7 दिख रहा है, ठीक ना। दो पड़ोसी सतह का योगफल 7, तो ये क्या हो जाएगा? कौन सा पासा? ये हो जाएगा साधारण पासा। क्या हो जाएगा? साधारण पासा। असाधारण पासा में पूछ रहा है कि 4 का विपरीत क्या होगा। जो इसमें नंबर नहीं दिखता है वही क्या हो सकता है? उसका विपरीत होने की संभावना है, ठीक ना। तो जो सतह नहीं दिखेगा वही क्या हो जाएगा? संभावना बन जाएगा। तो 4 का विपरीत पूछ रहा है, क्या क्या नहीं दिख रहा है? तो 2, 3 और 5। तो ये 2, 3, 5 में से कोई भी क्या हो सकता है? नंबर 4 का विपरीत हो सकता है। अब देखते हैं ऑप्शन में देखेंगे वो, तो एक ये क्या है? इसका पड़ोसी है, ये होगा ही नहीं। 6 भी क्या है? 4 का पड़ोसी है, ठीक। लेकिन 5 क्या है? 5 हो सकता है, इसका संभावना बन सकता है। तो क्या हो जाएगा? 5 इसका आंसर बना, ठीक ना। चलिए फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं। ये तो देखिए बाबू, ये दिया है कि एक पासा दिया, इसमें सतह दिया ABC। अब तो हम इसको चेक नहीं कर सकते हैं कि ये साधारण पासा है कि मानक पासा है, ठीक ना। तब क्या करते हैं? इस कंडीशन में हम इसको क्या मान के चलते हैं? साधारण पासा, ठीक ना। क्या करते हैं? साधारण पासा मान के चलते हैं। और इसमें देखते हैं बी का विपरीत सतह क्या होगा। तो अब ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो बी का विपरीत सतह क्या हो सकता है? जब यह साधारण पासा होगा तो बी का विपरीत सतह, जो सतह नहीं दिख रहा है वही विपरीत सतह हो जाएगा। तो क्या क्या नहीं दिख रहा है? तो डी, ई और एफ क्या होगा? इसका विपरीत सतह होगा। तो देखेंगे पहले ऑप्शन में दिया क्या है, ठीक ना। तो पहले ऑप्शन में ए दिया है जो कि बी का क्या है? पड़ोसी है। यह विपरीत सतह कभी होगा ही नहीं, ठीक। सी भी क्या है? बी का पड़ोसी है, अगर कभी विपरीत सतह होगा ही नहीं। अब देखेंगे डी इसका विपरीत सतह नहीं, पड़ोसी सतह नहीं है, ठीक है। जब दिख नहीं रहा तो डी क्या हो सकता है? इस संभावना बन सकती है कि डी इसका क्या हो सकता है? पड़ोसी सतह होगा, ठीक ना। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, सही। अब इसी सवाल को देखते हैं इस ऑप्शन से। दिया है बी का विपरीत सतह क्या होगा। तो इसमें क्या है?
ए सी डी, ए सी क्या है इसका, ए सी का पड़ोसी है, ठीक ना, तो विपरीत कभी होगा ही नहीं। सी भी क्या है, सी जो है इसका पड़ोसी है, बी तो खुद पड़ोसी, कभी विपरीत हो ही नहीं सकता है। इसमें देखेंगे तो डी ई और एफ, डी ई एफ हमारा दिख रहा है क्या, विपरीत सतह हो सकता है, ठीक ना, ये क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार एक और सवाल लेते हैं और फिर देखते हैं। चलिए आइए तो देखते हैं अब इस पासे को देखेंगे तो इस पासे में कोई भी सतह क्या है, 7 के बराबर नहीं है। जब भी ऐसा हो जाए तो हम क्या मान के चलेंगे, इस पासे को मानक पासा मान के चलेंगे, ठीक ना, मानक पासा। अब मानक पासा में क्या होता है कि दो विपरीत सतहों का योगफल क्या होता है, 7 के बराबर होता है, ठीक ना। तो इसमें क्या है, 2 का विपरीत सतह पूछ रहा है कि 2 का विपरीत सतह क्या होगा। हम चूंकि जानते हैं कि मानक पासे में विपरीत सतहों का योगफल क्या होता है, 7, इसमें 2 दे चुका है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 5। अब देखेंगे कि ऑप्शन में 5 कहाँ दिया है, वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इसी प्रकार एक और सवाल लेकर देखते हैं कि क्या होगा। चलिए आइए देखते हैं। इसमें दिया है कि 5, 4 और 3, इसमें सतह दिख रहा है। अब देखेंगे कि ये कौन सा पासा है, ठीक ना। तो हम क्या बताएं कि अगर जब भी किसी दो पड़ोसी सतह का योगफल 7 दिख गया तो कौन सा पासा हो जाएगा, साधारण पासा। हमको दिख गया कि 4 और 3 का योगफल क्या होगा, 7 होगा, तो ये कौन सा पासा हो जाएगा, साधारण पासा। असाधारण पासा में कुछ भी पूछे क्या हो जाएगा, अगर 5, 4 या 3 का पूछ दे कि विपरीत सतह क्या होगा, तो क्या हो सकता है, ये जो बचा सतह जो नहीं दिख रहा है वही क्या हो जाएगा, इसका विपरीत सतह हो जाएगा। तो इनमें से किसी भी संख्या का पूछे विपरीत सतह तो क्या बन जाएगा, 1, 2 और 6, ठीक ना। आते हैं और दूसरा टॉपिक अब लेते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं अब केस नंबर 5 देखते हैं, ठीक ना। इसमें क्या होता है कि भाषा पर आधारित क्वेश्चन बनता है। ठीक, जैसे इसमें अगर कहा है कि यदि पासा में संख्या 2 जो है 3, 4 और 5 से क्या है, सटा हो, तब ये ऑप्शन इसमें दिया है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम देखते हैं अब इसमें क्या होगा। पहले पासा एक बनाते हैं जिसमें 2 क्या है, 3, 4 और 5 से क्या हो, सटा हो। ठीक, तो देखेंगे 2 यहाँ पर रखते हैं तो 3 भी सटा लेते हैं इसको, 4 और 5 भी मान लेते हैं इधर है, सटा हुआ है। ठीक, पासा में 6 सतह होता है ना, तो क्या है 4 सतहों पर दे दिया है और क्या क्या बचा, 1 और 6। अब देखेंगे ऑप्शन के थ्रू, ठीक ना, ऑप्शन में क्या कह रहा है। ठीक, ऑप्शन में देखेंगे हम लोग तो पहला ऑप्शन दिया है कि 3 जो है 6 का क्या है, विपरीत है। 3 क्या है, 6 के विपरीत। ये क्या है, संभावना हो सकता है कि 3 के विपरीत क्या हो सकता है, 6 बन सकता है। अभी संभावना है, ठीक ना, तो इसको अभी छोड़ते हैं, फिर दूसरा देखते हैं, फिर दूसरे ऑप्शन को देखते हैं। इसमें क्या कहा है कि 2 का विपरीत क्या होगा, 5। अब चूंकि यह सटा हुआ है, ठीक ना, तो विपरीत सतह कभी सटे नहीं होते हैं। ठीक, तो 2 का विपरीत अब लिख चुका है कि 2 क्या है, ये 2, 3, 4, 5 से क्या है, सटा हुआ है, तो ये कभी विपरीत बन नहीं सकता है। तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, फिर नीचे देखते हैं और देखते हैं कि वो 1 और 6 क्या लिखा है, 1 6 से सटा हुआ है। ठीक, 1 6 से क्या होगा, यह भी संभावना हो सकता है कि सटा होगा। ठीक, यह भी अभी छोड़ते हैं, ठीक ना। तीसरे को, डी वाले को देखते हैं। इसमें दिया है कि 1 6 के क्या होगा, विपरीत। जब 1 6 के क्या होगा, सटा होगा, तो विपरीत कभी नहीं हो सकता है। ठीक ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बचा क्या, ए और सी। अब ए और सी ये दोनों ऑप्शन क्या हो सकते हैं, संभावना पे सही हो सकते हैं। ठीक ना, दोनों ऑप्शन क्या हो सकते हैं, संभावना पे सही हो जाएंगे। ठीक, फिर इसी प्रकार एक और सवाल लेते हैं और फिर एक देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं। एक और सवाल दिया है कि यदि एक संख्या जो है कि 2, 3 और 5 से क्या है, निकट है। निकट का मतलब सटा हुआ है। ठीक ना, पासे में क्या है कि जो एक संख्या है वो क्या है, 3, 2 और 5 क्या है, निकट है। निकट मतलब सटा हुआ है। ठीक ना, क्या है, सटा हुआ है। तब ऑप्शन बना रहा है कि 1 का विपरीत क्या होगा, 5, 1 का विपरीत 3, 1 का विपरीत 2, 1 का विपरीत 6। अब देखते हैं इसमें हम वही बताऊँ कि अगर वह सटा होगा, जो सतह सटा होता है वो कभी विपरीत सतह नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, 1 का विपरीत 5, चूंकि 1 क्या है, सटा हुआ है 5 से, तो ये विपरीत कभी नहीं होगा। ठीक ना, 1 क्या है, 3 से क्या है, सटा हुआ है, तो विपरीत कभी नहीं होगा। ठीक, 1 2 से क्या है, सटा हुआ है, ये विपरीत
कभी नहीं होगा, ठीक ना। इसमें दिया है कि एक का विपरीत 6, ये संभावना हो सकता है क्योंकि संख्या क्या है 4 और 6 बचा हुआ, कोई दो इस संख्या में से कोई ना कोई एक क्या होगा, इसका विपरीत होगा एक का, ठीक। तो इसमें से क्या हो जाएगा, बचा ऑप्शन 4, तो 6 दिया है इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक ना। अब इसी प्रकार अब देखेंगे, अब ये पासा क्वेश्चन इससे ज़्यादा नहीं बन सकता, ठीक ना, इससे ज़्यादा कहीं पासा का क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक। अब पासा यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगले दिन हम लोग क्या करेंगे, अगला कोई नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। आज के लिए बस इतना ही।